करते हैं, जब भाव से सेवा करते हैं तो वे सदैव हमारे अंग संग रहते हैं। एक बार दो मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। काफी समय के बाद एक दूसरे से भेंट हुई तो उसने अपने दूसरे मित्र से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, कई वर्ष हो गए मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, तुम ही कोई मार्ग बताओ। तो उस दूसरे जो उसका मित्र था उसने कहा कि ऐसे कर, तू अपने घर में ठाकुर जी को ले आ, ठाकुर जी के विग्रह को रख, उनकी सेवा कर नित्य प्रतिदिन, तो तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ठाकुर जी के विग्रह को अपने घर ले आता हूँ। अब ठाकुर जी के विग्रह को घर लेके आए, उनकी स्थापना की। उसके बाद में तो नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा करते, नित्य कर्म से उनकी सेवा करते, भोग लगाते और नित्य प्रतिदिन अपनी इच्छा उनके सामने कहते रहते। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, परंतु उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। उसके पश्चात 2 साल के बाद जब दोबारा से अपने मित्र को मिला तो उसने कहा कि तू कह रहा था कि अपने घर में ठाकुर जी के विग्रह को लेकर जा तो तेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, परंतु मेरी तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तू बता अब मैं क्या करूं। तो उसके मित्र ने कहा अच्छा ये बात है, तो ऐसे कर, तू अब गणेश जी का विग्रह अपने घर ले जा और उनको विराजमान कर, उनकी सेवा कर, तो तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब अपने मित्र के कहने पर आज गणेश जी का विग्रह अपने घर ले गए और वहां जाकर जैसे ही अब सामने ठाकुर जी का विग्रह विराजमान था तो उसी समय ठाकुर जी को वहां से हटाकर साइड में कर दिया और उनके स्थान पर अब गणेश जी को बिठा दिया। बोलिए गणपति भगवान की जय। अब जैसे ही गणेश जी को विराजमान किया, भोर हुई, उठकर स्नान इत्यादि कर अब उनकी पूजा के लिए जैसे ही कक्ष में आए, अब इधर एक कोने में ठाकुर जी के विग्रह को बिठा दिया और अब गणेश जी की पूजा करनी प्रारंभ की। और जैसे ही अगरबत्ती को जलाया तो उसकी सुगंध जैसे पूरे कक्ष में फैल जाती है, तो जैसे ही अगरबत्ती को जलाया सुगंध आने लगी तो उसी समय उस व्यक्ति के मन में ध्यान आया कि यहाँ पर तो ठाकुर जी भी बैठे हैं। 2 वर्ष बीत गए परंतु इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, तो आज मैं इनको इस अगरबत्ती की सुगंध भी नहीं लेने दूंगा। और जैसे ही आज ये भाव उसके मन में आया तो उसी समय आज ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वहां पर, तो अब वो भक्त कह रहा है कि 2 वर्षों तक मैं नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा करता रहा, तुम नहीं आए, और आज ऐसा क्या हो गया जो आप पहुंच गए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि 2 वर्ष तक तूने अवश्य मेरी पूजा की है, परंतु तूने मुझे एक पत्थर समझकर, एक मूर्ति समझकर तू मेरी पूजा करता रहा, परंतु आज पहली बार तेरे मन में विचार आया कि मैं इन्हें सुगंध नहीं लेने दूंगा, यानी तुझे विश्वास है कि मेरे में प्राण है। तो आज इसी भाव पर भगवान श्री कृष्ण उन पर रीझ गए और उनको दर्शन दे दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु कब किसकी बात पर रीझ जाएं हमें पता ही नहीं लगता। कभी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, और अगर हम किसी को अपना इष्ट मानते हैं तो सदैव उसी के चरणों में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इस भगवान ने हमारी नहीं सुनी तो दूसरे भगवान को घर ले आओ, दूसरे ने नहीं सुनी तो तीसरे को ले आओ। अगर हम निष्ठा से, प्रेम भाव से, श्रद्धा से एक अपने इष्ट को धारण कर लें और सदैव उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करें तो वे एक न एक दिन अवश्य हमें दर्शन देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसी प्रकार सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी को वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने अपने मित्र का जो झूठी छाछ थी उसे पान कर लिया, और आज इधर से ब्रह्मा
ब्रह्मा जी भी धरती लोक पर आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो धरती लोक पर जाकर देखते